हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। हम कर रहे थे आपके माइनर टेस्ट 6 का सॉल्यूशन और माइनर टेस्ट 6 में हमने 175 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज का रहे हैं 75 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका? क्वेश्चन 76 है आपका, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4a² 2a - x अपॉन x के शीर्ष पर वक्रता है। हमें वक्र दिया हुआ है। वक्र क्या दिया हुआ हमें? वाई स्क्वायर बराबर 4a² 2a - x अपॉन x और शीर्ष पर पूछिए। तो पहले तो हमें शीर्ष निकालना पड़ेगा। इसका शीर्ष पर वक्रता पूछिए हमें। तो शीर्ष पर वक्रता निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो इसका शीर्ष निकालेंगे। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो ये देखो क्या जाएगा आपका 2y dy अपॉन dx बराबर, ये किससे जगह आपका u अपॉन v से। तो यहाँ पर क्या जगह आपका x स्क्वायर, ये क्या जगह आपका देखो 4a² ऐसा कैसा और 2a का 0 जगह और माइनस का 1 जगह और x ऐसा कैसा माइनस, देखो 4a² और 2a - x ऐसा कैसा और x का अवकलन हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना, यहाँ से अपना आ गया 2y dy अपॉन dx बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4a² x, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 8a² क्यूब। a स्क्वायर जो है ए कितना हो जाएगा आपका क्यूब और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a² x अपॉन नीचे बट्टे में क्या जाएगा आपका x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो माइनस का 4a² x से प्लस का 4a² x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या बचा, यहाँ से अपना आया dy अपॉन dx बराबर 2y भी है माइनस का 8a³ अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो y भी 2 से इसको कट जाएंगे, 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx कितना बच गया अपना, यह बच गया आपका माइनस का 4a³ अपॉन x स्क्वायर y। ठीक है, हमें क्या निकालना है? शीर्ष निकालना है। तो शीर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को किसके बराबर करते हैं हम? 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dx को हम 0 के बराबर करेंगे। तो देखो माइनस का 4a x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर करेंगे हम? 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये तभी संभव होगा 0, ये संभव कब होगा आपका? ये y है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये 0 तब संभव होगा, ये 0 संभव होगा जब y बराबर 0 होगा। ठीक है, x स्क्वायर का कुछ मान रखो पॉजिटिव आएगा, 0 से बढ़ाया आएगा इसका मान। तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर 0। तो y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर 0 आप समीकरण में रख दो। तो देखो y बराबर हम 0 रखेंगे, समीकरण क्या थी आपकी? वाई स्क्वायर बराबर 4a 2a - x अपॉन x और y बराबर 0 इसमें रखेंगे। तो यहाँ से देखो 4a 2a - x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो x का मान आ जाएगा आपका 4 दूनी 8a² माइनस का 4ax इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 8a² बराबर 4ax। तो यहाँ से देखो a से कैंसिल हो जाएगा, 4 का बार कितने बार जाएगा? 2 बार। तो x बराबर कितना है आपका 2a। तो शीर्ष क्या आ गया आपके? शीर्ष बिंदु आ गया आपके, शीर्ष बिंदु आ गया आपके 2a और 0। अब हमें वक्रता निकालनी है। वक्रता निकालने के पहले हम क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आप सभी को पता है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा dy अपॉन dx तो क्या आ गया था अपना? dy अपॉन dx आ गया था अपना माइनस का कितना था 4a³ अपॉन x स्क्वायर y और y का मान कितना अपना? देखो y का मान अपना 0 है। तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे हम, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका वापस से अवकलन करेंगे, माइनस का 4a³ अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो अपना मान आएगा आपका माइनस का 1/a। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आएगा आपका? माइनस का 1/a आएगा। ठीक है, ऐसे मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो यहाँ से देखो ये मान रखो इसका, तो 1 प्लस रो बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है आपका 0 आ गया, 0 की पावर 3 बटा 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन ए। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ए का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा आपका ए। तो वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी, त्रिज्या तो आ गई आपकी ए, क्योंकि त्रिज्या कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से देखो हमने क्या पूछी है, वक्रता पूछा है, वक्रता पूछी है, तो वक्रता क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन ए। आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए वक्रता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शेष हमने निकाल लिए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन ए। चिंतन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, पी का मान जिसके लिए चक्कर अक्ष स्क्वायर बराबर 2py की बिंदु 0 0 पर वक्रता त्रिज्या 3 है तो होगा। तो वक्रता त्रिज्या 3 है तो वह क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हमें वक्र दिया हुआ है, चक्कर क्या दिया हुआ हमें, चक्कर दिया हुआ हमें अक्ष स्क्वायर बराबर 2py और बिंदु दिया हुआ हमें 0 0 और वक्रता त्रिज्या रो दी हुई हमें 3। ठीक है, फॉर्मूला हमने अभी देखा है, उसी फॉर्मूले से रो बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 अपॉन होता है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वक्र दिया हुआ, यहाँ से निकल लो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से x के सापेक्ष समाकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 2py और dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो x का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स क्या है आपका x अपॉन p है, और हमें बिंदु की दे रखी है, हमें मूल बिंदु से 0 0 से जा रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ से देखो d2y अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, अक्ष के सापेक्ष इसका पुनः करो तो क्या आ जाएगा 1 बराबर p d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका 1 अपॉन p आ जाएगा। ठीक है, मान रखो इस समीकरण में, मान रखेंगे हम, तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका 0 की पावर 3 बटा 2 अपॉन 1 अपॉन p। तो यहाँ से रो बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर 3 बटा 2 यानी 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 बटा 1 अपॉन p और p के ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा आपका p। तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या आ गया आपका p, और हमें त्रिज्या वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी 3, तो रो बराबर 3 दे रखा है हमें, तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा 1। 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या आपका, 78 दे रखा है वक्र दे रखा है y बराबर e की पावर x के उस बिंदु पर जहाँ यह है y x को काटता है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको सर्वप्रथम तो ये होता है y x को काटता है, तो देखो हमें चक्कर दिया हुआ है या वक्र क्या दिया हुआ है हमें, वक्र दिया हुआ है हमें y बराबर e की पावर x दिया हुआ है उस बिंदु पर जहाँ y x को काटता है, किसको काटता है y x को काटता है, y x को काटता है, तो y x को काटता है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका x बराबर तो कितना हो जाएगा 0 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y x को काट रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर वक्र में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया आपका 1, बिंदु आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या निकालनी, तो वक्रता त्रिज्या के लिए हमें क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए पहले तो वक्र से निकालो, वक्र क्या दिया y बराबर 1 की पावर x, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर x, और बिंदु का आंशिक अंतर आपका 0 और 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा 1 की पावर 0 यानी 1। ठीक है, अब देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0 1 पर 1 की पावर x, तो 1 की पावर x की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, दोनों मान आ गए। तो यहाँ से वक्रता निकालो, वक्रता बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 आ गया आपका, रो बराबर 1 प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 बटा 2, तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या है आपका 2 की पावर 3 बटा 2, तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा 2√2। आपका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या 2√2। तो ऑप्शन में देखो 2√2 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 78 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका, 79 दे रखा है यदि u बराबर साइन इनवर्स y अपॉन x है तो डी यू अपॉन डी एक्स है। कितना एग्जीक्यूशन दे रखा है हमें,
देखो u बराबर दे रखा है हमें साइन इनवर्स y अपॉन एक्स और हमें पूछा है डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है आपका, 1 अपॉन रूट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना है आपका, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे हम। तो देखो डी एक्स के सापेक्ष करें तो वाई तो अच्छा अपना ऐसा ऐसा एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह बच जाएगा अपना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर आएगा वो ऊपर चला जाएगा एक्स, तो एक्स ऊपर आ गया आपका और माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना डी यू अपॉन डी एक्स के क्या है अपना, डी यू अपॉन डी एक्स है अपना माइनस का वाई अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपना आंसर। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस का वाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। छोटी सी गलती क्या की हमने, गलती की आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, अपना प्लस लिया वहाँ पर और नीचे आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब देखो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 79 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है आपका, 80 दिया हमें यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना हमें। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है, बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स जेड की पावर जेड बराबर c अपॉन क्या हो जाएगा आपका x की पावर x, y की पावर y लिख सकता हूँ। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से देखो यदि लॉग लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड लॉग जेड, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग सी, लॉग ए अपॉन बी क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस का लॉग एक्स, एक्स है यहाँ पर देखो लॉग ए बी वाला लग जाएगा, तो एक्स लॉग ए एक्स हो जाएगा और माइनस का वाई लॉग वाई हो जाएगा। अब हमें देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर या अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जेड ऐसा का ऐसा, लॉग जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस लॉग का क्या हो जाएगा आपका लॉग जेड ऐसा कैसा और जेड का क्या हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर लॉग सी का 0 हो जाएगा माइनस एक्स का 1 हो जाएगा यानी लॉग एक्स और प्लस प्लस और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और वाई माइनस का वाई लॉग वाई का क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग जेड बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका लॉग एक्स प्लस का 1। तो यहाँ से देखो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना डी जेड अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का लॉग एक्स प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है आपका, 80 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है आपका, 81 दे रखा है हमें यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है अपना, यहाँ पर भी क्या है आपका जेड स्क्वायर है क्यूब नहीं है, ठीक है, की होल पावर 3/2, तो डी यू अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा हमें बताना है।
तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो सबसे पहले निकालो डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर हो जाएगा आपका 3/2 -1 यानी 3 - 2 यानी 1/2 और क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आपकी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपका डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और आपका 2y। ये समीकरण नंबर 2 हो गई अपनी। इसी तरह डी यू अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 1/2 और अपना 2z। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देखो, हमें पूछा अपना डी यू अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो समीकरण नंबर 1 प्लस 2 और प्लस 3 को वर्ग कर जोड़ने पर अब देखो वर्ग कर जोड़ते हैं इसको तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो अपना ये आ जाएगा अपना डी यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी जेड का बराबर क्या हो जाएगा देखो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9/4। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 4z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या बना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यदि मैं 9 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो, और अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँ प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, दूसरे में वाई स्क्वायर बचेगा, तीसरे में क्या बचेगा आपका जेड स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये होल स्क्वायर बन गया। आप देखो हमें क्या दे रखा है, हमें u बराबर किसके बराबर था आपका, u था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहाँ से देखो u की पावर 2/3 किसके बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला मान यहाँ पर रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 u की पावर 2/3 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 u की पावर 4/3। आपका आंसर 9u की पावर 4/3। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 81 के अंदर आपका। 81 में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है आपका। 82 में देखो क्वेश्चन मैंने किया था ये, और इसमें आपका ये आंसर आ नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो इस वाले पद में मिस्टेक है, इस वाले पद में गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर y अपॉन x की जगह x अपॉन y हो सकता है, क्योंकि इनमें से कौन सा जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है आंसर इनका। और वैसे कलाम ने इसका आंसर माना आपका ऑप्शन नंबर 82 में 2, ये वाला आया नहीं। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा कहाँ पर क्या कमी है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा एक और 82 वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखो, क्योंकि गलत बताने से टाइम खराब करने से क्या मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ हमें, यदि यू स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, तो समेशन डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा, हमें ये बताना है।
तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया आपका यू स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और समेशन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है आपका डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अपन पूछा है डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस पूछा है अपन को डी टू यू अपॉन डी जेड स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये मान पूछा है हमें। तो यहाँ से देखो पहले से करो आप, अक्ष के सापेक्ष करो, पहले अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा टू यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखो टू एक्स माइनस ए और एक्स का क्या हो जाएगा आपका एक, बाकी क्या हो जाएगा आपकी जीरो। तो यहाँ से देखो क्या है अपना, यहाँ से देखो टू यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका टू एक्स माइनस का ए। तो इस दो से दो भी कैंसिल, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका डी यू अपॉन डी एक्स है आपका एक्स माइनस ए अपॉन यू। ठीक है, ये अपना डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। तो अब डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, इसका क्या निकालेंगे हम यहाँ पर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स का तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पर यू आ जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस का ए और डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका अभी हमने निकाला था। तो देखो यहाँ से डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका यू माइनस एक्स माइनस का ए, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका ये रहा, क्या था आपका एक्स माइनस का ए अपॉन यू और बट्टा क्या आ जाएगा आपका यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अपना डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ से देखिए हम, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यदि यू स्क्वायर लघुत्तम ले यू तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बच जाएगा आपका यू क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो यू क्यूब का भाग दे दो यहाँ पर, तो डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका वन अपॉन यू माइनस का एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब, ये अपना आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। इसी प्रकार देखो आप क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार अन्य भी आ जाएंगे, इसी प्रकार आपके क्या हो जाएंगे आपके डी यू अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन यू माइनस का एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब, ये समीकरण नंबर 2 हो गया अपना। और डी यू अपॉन डी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन यू माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब देखो हमें इन दोनों को जोड़ना है, पूछा है हमें डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू यू अपॉन डी जेड स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ेंगे, तो 1 2 3 जोड़ेंगे, यहाँ से देखो पहला तो क्या आ जाएगा वो 3 बटा यू आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा देखो ए बटा यू कॉमन ले लो इन सब में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया आपका यू स्क्वायर के बराबर, ये इतना तो देखो अपने यू स्क्वायर के बराबर जो हमें परसेंट दिया हुआ था वो कर दिया। तो यहाँ से देखो 3 बटा यू माइनस ये क्या हो गया आपका यू स्क्वायर बटा यू क्यूब, तो यहाँ से देखो 2 यू से 1 यू के नीचे बचा यू बचा आपका 3 बटा यू माइनस का ए बटा यू, तो यहाँ पर यू लगो तुम लूँगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 बटा यू, ये अपना आंसर हो जाएगा 2 बटा यू। तो ऑप्शन में देखो 2 बटा यू कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में हम देखते हैं तो 2 बटा यू आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका 84 दे रखा है यदि जेड बराबर एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स तो एक्स डी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर होगा, हमें बताना है। हमें दे रखा है जेड दे रखा है एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स, तो सर्वप्रथम हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो वाई एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस
एक्स ऐसा कैसा, एक्स वाई तो ऐसा कैसा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर वाई ऐसा कैसा, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है अपना डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है आपका वाई एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालो, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना हमें, तो ये क्या हो जाएगा वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ से देखो एक्स एफ वाई अपॉन एक्स तो ऐसा कैसा प्लस एक्स वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई का कितना हो जाएगा आपका 1, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है आपका एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा आपका वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है हमें एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो समीकरण 1 को तो किससे करेंगे हम एक्स से गुणा करेंगे, तो देखो इसमें मैं एक्स से गुणा करूँगा समीकरण 1 को, तो एक्स से गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और समीकरण बी को मैं किससे करूँगा आपका वाई से गुणा करूँगा, 2 को वाई से गुणा करूँगा, देखो वाई ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई गुणा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका, आप देखो इस एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा बट्टे वाला, तो यहाँ से देखो ये तो माइनस हो जाएगा अंतिम पद, तो यहाँ पर क्या बचा आपका इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x वाई एफ वाई अपॉन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से अपना क्या आया 2x वाई एफ वाई अपॉन एक्स, और हमें एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स किसके बराबर दे रखा है जेड के, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका 2z। तो ऑप्शन देखो 2z आपका आंसर हो जाएगा, तो 2z कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 85 क्या आपका 85 दे रखा है, देखो यदि z बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव दे रखा है एक्स माइनस ए वाई हो तो इनमें से कौन सा बराबर होगा। तो देखो सर्वप्रथम हमें z दे रखा है, z क्या दे रखा है हमें z बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई दे रखा है। ठीक है, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जेड एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो जेड एक्स हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस का ए वाई। दोबारा करेंगे, देखो सभी में दो बार करवाना, तो दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो जेड डबल एक्स आ जाएगा यहाँ पर जेड डबल एक्स, यानी एक्स जेड का 2 बार अवकलन किया हुआ है ऐसा इसका प्रतीक होता है। तो यहाँ पर देखो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा। ये तो समीकरण नंबर 1 मान लो आप। आप देखो जेड का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ जेड एक्स प्लस ए वाई, और क्या बचेगा आपका ए बार आ जाएगा प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का फाइव डैश एक्स माइनस का ए वाई, और क्या बचेगा आपका माइनस का ए। पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और ये क्या हो जाएगा ए पहले गुणा में एक और ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका फाइव डबल डैश एक्स माइनस का ए वाई, माइनस का ए पहले और माइनस का ए अब आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आप यहाँ से देखो जेड डबल वाई, यहाँ से इन दोनों से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस का एफ फाइव डबल डैश एक्स माइनस का ए वाई। ठीक है, ये कौन सा समीकरण बन रहा है, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं जेड डबल एक्स लिख सकता हूँ, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जेड डबल वाई बराबर ए स्क्वायर जेड डबल एक्स। ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 85 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपका 86 दे रखा है यदि u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई ऐसे हैं कि x डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई बराबर के टेन यू
हो तो के का मान होगा। तो देखो हमें समीकरण क्या दे रखी है, हमें यू बराबर दे रखी है हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट वाई। ठीक है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इनवर्स को इधर लाके साइन यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट वाई। ठीक है, अब देखो यदि मैं एक्स बराबर लेमडा एक्स रखूँ, वाई बराबर लेमडा वाई रखूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो साइन यू यू तो ऐसा कैसा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा की पावर 1/2 रूट एक्स प्लस लेमडा की पावर 1/2 रूट वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऊपर से तो लेमडा कॉमन आएगा एक्स प्लस वाई और नीचे से आपका लेमडा की पावर 1/2 कॉमन आएगी और क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस का रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो लेमडा की पावर 1 और गुणा लेमडा की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2। ये लेमडा ऊपर जाएगा तो 1/2, तो यहाँ से लेमडा की पावर बचेगी आपकी 1/2, यानी 1/2 घात का समघात फलन है, समघात फलन है, समघात फलन है। तो हम जानते हैं आप फॉर्मूला, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा आपका एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई बराबर क्या होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो एन का मान कितना आ गया आपका, एन का मान यहाँ से 1/2 आ गया, तो एन का मान तो आपका 1/2 आ गया। एफ यू कितना आपका सैन यू, देखो एफ यू किसके बराबर आपके सैन यू के बराबर, तो एफ डैश यू बराबर किसके हो जाएगा आपके कोस यू हो जाएगा साइन का अवकलन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन यू अपॉन कोस यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/2 टेन यू, और हमें यही पूछा था, तो ये किसके बराबर दे रखा है हमें, ये दे रखा था 1/2 टेन यू बराबर दे रखा था हमें के टेन यू। तो यहाँ से के का मान पूछा था, के का मान क्या हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो ऑप्शन देखो 1/2 कौन से में आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 क्या आपका, 87 दे रखा है यदि जेड बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर होगा। हमें ये पूछा है, देखो हमें क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, जेड बराबर दे रखा है log एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और हमें पूछा है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो क्या ले सकता हूँ मैं, log उठाऊँ तो इसी क्या हो जाएगा 1 की पावर जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो लेमडा की जगह एक्स की जगह क्या लिखूँ मैं, लेमडा एक्स रखूँ, वाई की जगह क्या रखूँ मैं, लेमडा वाई रखूँ। तो यहाँ से देखो लेमडा स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों से, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा आपका 2 घात का समघात फलन, 2 घात का समघात फलन, अतः एन बराबर कितना हो गया 2। अभी हमने फॉर्मूला देखा था अभी एक, क्या कौन सा फॉर्मूला, यहाँ से देखो एफ यू बराबर क्या आ जाएगा आपका e की पावर जेड और एफ डैश यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका e की पावर जेड। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर था आपका एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो यहाँ से देखो एन का मान कितना है आपका 2, एफ यू क्या है आपका 1 की पावर जेड और एफ डैश भी क्या आपका 1 की पावर जेड, 1 की पावर जेड से 1 की पावर जेड कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर 2 है क्या, तो ऑप्शन है 87 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 ऑप्शन 2 नहीं आंसर 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या आपका, 88 देखो 88 दे रखा है हमें जेड बराबर दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की होल पावर 1/3 और प्लस दे रखा है हमें अपॉन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 1/3 और देखो हमें पूछा है क्या एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है आपका एन यू के, एन यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन का मान निकालो, यू तो क्या आपका देखो यहाँ पर यू दे रखा है,
यू बराबर किसके बराबर दे रखा है हमें जेड, तो हमारा मान क्या आना चाहिए एन जेड के बराबर। एन का मान कहाँ से निकालेंगे इस समीकरण से, इस समीकरण में एन का मान कैसे निकालेंगे, देखो अक्स की जगह क्या रखेंगे हम लेमडा अक्स रखेंगे, वाई की जगह क्या रखेंगे हम लेमडा वाई रखेंगे। तो यहाँ से अपना मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लेमडा की पावर 4 है तो लेमडा की पावर 4 बाहर होगी, और लेमडा की पावर 4 बाहर होगी तो ऊपर पावर दे रखी है हमें 1/3, तो 1/3 बाहर होगी। बट्टे में क्या होगा आपका लेमडा क्यूब रखेंगे तीनों पे, लेमडा क्यूब बाहर आएगी और ऊपर क्या है आपकी घात 1/4 बाहर आएगी। तो यहाँ से देखो एन का मान क्या आ जाएगा आपका लेमडा की पावर 4/3, और ये आ जाएगी आपकी माइनस का ऊपर चला जाएगा लेमडा की पावर माइनस, ये देखो आपका लेमडा की पावर 3/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा की पावर 4/3 और माइनस का 3/4, तो यहाँ से लेमडा की पावर क्या हो जाएगी आपकी, यदि मैं दोनों में से 12 लोग तुम लूँ तो 4 चौ 3 का 12 12 में कितनी बार जाता है 4 बार, 4 चौ 16 माइनस 9, तो कितनी हो जाएगी आपकी लेमडा की पावर 16 में से 9 गया तो 7/12, लेमडा की पावर हो जाएगी आपकी 7/12, यानी 7/12 घात का समघात फलन है, समघात फलन है। अतः एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन बराबर हो जाएगा आपका 7/12, और आपका आंसर क्या हो जाएगा एन जेड पूछा था हमें, ये रहा एन जेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7/12 जेड, 7/12 जेड, आंसर किस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है 88 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या होगा, 89 दे रखा देखो यदि जेड सेक वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस ए एक्स, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जेड बराबर सेक वाई माइनस ए एक्स प्लस क्या दे रखा है हमें 10 वाई प्लस ए एक्स। ठीक है तो देखो मैं कर देता हूँ इसको, पहले क्या करेंगे हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सेक का क्या होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका सेक वाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा आपका 10 वाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए, प्लस 10 एक्स का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स ए एक्स, और गुना आपका ए हो जाएगा। ठीक है अब देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालें, तो काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको। तो देखो पहले सेका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेका, सेक एक्स 10x वापस आएगा, तो सेक एक्स 10x और सेक 10x आपका गुणा में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सेक वाई माइनस ए एक्स, और सेक एक्स 10x आ गया तो क्या हो जाएगा आपका ये 10 स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स। ठीक है और आपका क्या होगा गुणा में ए है, और एक पहले गुणा में ए है तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस ए, प्लस इसका देखो 10x का क्या हो जाएगा गुणा में, इसका तो ए प्लस बी से होगा ना, ए बी वाला है यहाँ पर, तो पहले ए का होगा फिर बी का, प्लस फिर बी का होगा फिर ए का, तो यहाँ पर बी का करेंगे तो 10 का क्या होगा आपका सेक स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स, और एक सेक गुणा में तो क्या हो जाएगा आपका सेक क्यूब वाई माइनस ए एक्स, और एक गुणा में पहले ए और एक ए और आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और प्लस देखो आपका सेक स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 2 सेक वाई प्लस एक्स, और सेक का क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वापस 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स 2, देखो यहाँ पर मैं करूँ ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर वापस वाई प्लस ए एक्स, और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 10 वाई प्लस ए एक्स, और क्या आएगा आपका ए, तो ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगा आपका डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आप देखो यदि वाई के सापेक्ष करूँ मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेक वाई माइनस ए एक्स और 10 वाई माइनस ए एक्स, ये आ रहा है वापिस, और ए नहीं आएगा वाई का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसको ए से गुणा करेंगे और घटाएंगे तो एक जीरो जगह सेम ही बनेगा। अब देखो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो सेक का क्या होता है आपका, सेक का होगा आपका सेक एक्स 10x, तो क्या हो जाएगा आपका सेक वाई माइनस ए एक्स, और 10x आएगा तो ए 10 गुणा में 10 स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स बचेगा, प्लस 10 का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स, और एक गुणा में क्या है आपका सेक वाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका सेक क्यूब वाई माइनस ए एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेक
वाई प्लस ए एक्स और एक सेक का क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक वाई प्लस ए एक्स तो क्या हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स और एक क्या हो जाएगा आपका 10 वाई प्लस ए एक्स। ठीक है, आप देखो सर इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, आप देखो मैं यदि इसको ए स्क्वायर से गुणा कराऊँ, इसको ए स्क्वायर से गुणा कराऊँ, मैं इसको ए स्क्वायर से गुणा कराऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक वाई माइनस एक्स 10 स्क्वायर वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर सेक क्यूब वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स और 10 वाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो ये वाला बन रहा है आपका ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है सेम बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन देख लीजिए 0 कौन से में है, तो आपका 89 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 89 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका 90 आपका u बराबर लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ, तो लॉग का क्या होगा आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3XY जेड और इसका क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो मैं 3x स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब का 0 जेड क्यूब का 0 और माइनस का क्या हो जाएगा 3y जेड। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा आपका अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3XY जेड अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस का 3x जेड। ठीक है, और आपका डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा आपका 3Z स्क्वायर माइनस का 3XY अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3XY और जेड। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो। समीकरण 1 व 2 और 3 को जोड़ने पर 1 + 2 + 3 तीनों को जोड़ता हूँ मैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका du/dx आ जाएगा प्लस du/dy आ जाएगा प्लस du/dz आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा देखो तीनों में, भाग में तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब लघुत्तम सेम है तीनों के माइनस का 3XY जेड आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा देखो इनको जोड़ूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3XY माइनस का 3YZ माइनस का 3XZ XY आ गया 3Z और क्या बचेगा आपका XZ बच गया, XZ रह गया ना, XZ रह गया XZ। ठीक है, यह बन जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का XY माइनस का YZ और माइनस का XZ, यह बचेगा अपना। और बटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का XY माइनस का YZ और माइनस का XZ, ये रख सकता हूँ। तो इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड को क्या लिख सकता हूँ इसके बराबर, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, अब देखो ये वाला है ये इधर गुणा में हो जाएगा, तो अपना गुणा में क्या था अपना ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो इधर क्या था आपका du/dx प्लस du/dy प्लस du/dz और इसके गुणा में क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर किसके हो जाएगा आपका 3 के। ये पूछा था मैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में देखो du/dx प्लस du/dy प्लस du/dz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके बराबर आया अपने 3 के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या आपका 91 दे रखा है हमें u x y स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। अभी हमने एक 82 क्वेश्चन छोड़ा था ना,
उसका पहला पार्ट तो यही है, तो उसके सेकंड पार्ट में कोई मिस्टेक है। ठीक है, यही था अपना। तो देखो पहले निकालो आप इसका डी यू अपॉन डी एक्स निकालो। यू एक्स का मतलब क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से निकालो डी यू अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा, देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, टेन का क्या करेंगे हम, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, वाई ऐसा कैसा, और एक्स 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका, डी यू अपॉन डी एक्स है आपका वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर लगता हूँ लेकिन ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ से क्या बचा आपका, माइनस का बटे में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का वाई, और माइनस का वाई यहाँ से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का वाई लिख देता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा जिसके। आप देखो अपना डी यू अपॉन डी एक्स क्या बचेगा अपना, डी यू अपॉन डी एक्स आ गया अपना वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा क्या बचा, डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू अपॉन डी वाई और निकालो यहाँ से, एक मिनट, डी यू अपॉन डी वाई निकालेंगे तो पहले क्या होगा आपका, एक्स वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स था, तो क्या हो जाएगा आपका 2 XY टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टेन वाई के सापेक्ष करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका वाई का 1/x, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, डी यू अपॉन डी वाई क्या बचा आपका, डी यू अपॉन डी वाई बचा आपका 2XY टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर और आपका वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा है, देखो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हमें पूछा है देखो एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई, यानी समीकरण 2 को तो हम वाई से गुणा करेंगे, इसको वाई से गुणा करूँगा मैं समीकरण नंबर 2 को, तो देखो इसको वाई से गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे हम समीकरण नंबर 1 को एक्स से, इसको एक्स से करूँ मैं, देखो दूसरे पेन से कर देता हूँ मैंने कलर से, एक्स से गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर टेन इनवर्स, और इसको एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो तीसरा, ये देखो यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अपना बनेगा क्या, यहाँ से अपना बन जाएगा देखो बराबर, ये बराबर बन जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा आपको, देखो 3x वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो अपना आंसर आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स किसके बराबर था आपका, वो था आपका u के बराबर, तो आपका आंसर 3u। तो 3u देखो ऑप्शन में कौन से में, ऑप्शन नंबर 3, तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका, 92 दे रखा है पे u बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सही संबंध है ये पूछा है, तो यहाँ पर u बराबर क्या दे रखा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u बराबर e की पावर माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स निकालो पहले, डी यू अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, 2x आ जाएगा, और इसी प्रकार देखो डी यू अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के सापेक्ष करूँगा तो गुणा क्या आ जाएगा आपका 2y आ जाएगा। अब देखो इसमें पूछा क्या है हमें, अब देखो मैं इसको यदि इसको क्या करूँ मैं पहले को इसको समीकरण नंबर 1 मानूँ इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 मानूँ। ठीक है, ताकि हमें कोई गलती होने की चांसेस न रहे हमारी। तो यहाँ पर देखो मैं इसको एक्स से गुणा करूँ
पहले समीकरण को y से, इनके अनुसार देखना है हमें। देखो इसको y से करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 2xy, और इसको मैं x से करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 2xy। अब देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं, इसका तो ये मान देखो गुणा करने के बाद, और इसका ये मान देखो क्या आ रहे हैं आपके, दोनों सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका y du/dx बराबर हो जाएगा आपका x du/dy के, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ y ux बराबर हो जाएगा आपका x uy के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 92 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 अभी आपने कर ही लिया है। यदि u बराबर एफ टी एन है, जहाँ टी एन एन घात का समघात फलन है, तो टी एन बराबर एफ यू है, तो अक्ष डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अभी हमने फटाफट 2 क्वेश्चन भी कर लिए। अक्ष डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है आपका एन एफ यू, और नीचे क्या हो जाएगा एफ डैश यू। आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आपका आंसर देखो यहाँ पर एन एफ यू एफ डैश यू, ऑप्शन नंबर 2। तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या आपका 94 दे रखा है हमें सरल रेखाओं के कुल अक्ष कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी, जबकि एल्फा प्राचल है का अनुलोप है। तो देखो एल्फा क्या आपका प्राचल है, इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए एल्फा क्या प्राचल है, और इस प्राचल को क्या करना है हमें गायब करना है, ठीक है। वही आपका अनुलोप समीकरण हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा देखो अक्ष कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं किसके सापेक्ष अवकलन करूँगा, आपको प्राचल एल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्राचल एल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि प्राचल एल्फा के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा आपका देखो एक्स ऐसा कैसा कोस एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा के सापेक्ष करें तो एक्स अचर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कोस एल्फा क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा क्या हो जाएगा आपका कोस एल्फा, और पी अचर होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मानो, है ना। और मैं एल्फा को गायब करना है तो देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को वर्ग कर जोड़ने पर तो वर्ग कर जोड़ते हैं हम। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 को वर्ग करते हैं एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स कोस साइन एल्फा प्लस का वाई कोस एल्फा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और 2 में क्या है 0 तो पी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर लो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर एल्फा है, ठीक है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x कोस एल्फा और y साइन एल्फा प्लस इसका खोलो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस का 2x साइन एल्फा वाई कोस एल्फा और बराबर क्या अपना पी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यह तो आपका प्लस का 2xy कोस एल्फा साइन एल्फा, ये आपका माइनस का 2xy साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो अपना यहाँ से क्या बना देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एल्फा बराबर क्या आपका पी स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बराबर क्या होता है आपका 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये आपका नॉलोप आ गया। तो यह नॉलोप किसका है आपका एक वर्त का समीकरण है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वर्थ, ऑप्शन देखो वर्थ किस में आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका 94 में आपका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या आपका 95 पर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बराबर 1। तो एल्फा प्राचल के कुल अनालोप है हमें ये बताना है।
तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर लघुत्तम लूँ, एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर लघुत्तम लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर। तो लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, एल्फा के एक समान से लग सकता है, बोलने पर ध्यान देना है ना, प्लस वाई स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह भाग में है तो इधर आगे गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस का एल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का एल्फा की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो अपना क्या बन गया एल्फा की पावर 4, ठीक है, इधर लाऊँ इसको एल्फा की पावर 4 प्लस इनमें से देखो एल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपके बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो अब हमें निकालना अवला लोप, ये क्या हो गई आपकी प्राचल अल्फा में द्विघात समीकरण बन गई, अपने द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण बन गई तो अब हमें तब अनुलोप कैसे निकालते हैं, हम अनुलोप निकालते हैं हम बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 4ac। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर आ जाएगा देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4। ए क्या आ जाएगा आपका, ए आगे जाएगा आपका 1 और सी क्या आपका एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अब आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अपना हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2x क्या बचेगा, थोड़ा सही लिख देता हूँ 2x क्या बचेगा, पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस माइनस तो लगाया नहीं, प्लस माइनस लगाता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो अपना वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर इधर माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस का के स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x के। तो अब देखो अपना ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका वाई स्क्वायर बराबर ये किसका बन रहा है आपका एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस के का होल स्क्वायर बन रहा है ये। अब देखो यहाँ से तुलना करने पर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस का वाई दोनों तरफ रूट वर्ग करने पर वर्गमूल करने पर क्या तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई सॉरी के प्लस माइनस के। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या आपका 96 दे रखा है देखो वक्र वाई स्क्वायर बराबर 2a x - ए प्राचल में कुल अनुलोप बताना है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें 2a x - ए, तो ए प्राचल में अनुलोप बताना है, ए प्राचल में अनुलोप बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये आपका ए के सापेक्ष क्या करो ए के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, ए के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2y dy अपॉन डी ए 2y dy अपॉन डी ए सॉरी ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा ये तो अचर ही हो जाएगा, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम। तो वाई स्क्वायर क्या है आपका अचर है तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखो 2x - ए और प्लस का क्या हो जाएगा 2a और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर 2x - ए और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2a। तो यहाँ से देखो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2a और ये क्या हो जाएगा आपका
माइनस का 2a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0, 2x, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4a, तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या आ गया आपका 4a, तो यहाँ से 2 से 4 में कितनी बार 2 बार गया, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा आपका x बटा 2, a बराबर क्या आ गया आपका x बटा 2, तो ये a बराबर रख दो अपने y में, a को प्राचलों गायब करना है तो समीकरण में रख दो, समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बटा 4, सॉरी देखो मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, तो जल्दी रहती है ना तब गलती हो जाती है। वाई स्क्वायर बराबर 2a, एक का मान क्या है आपका x बटा 2, x माइनस एक का मान क्या है आपका x बटा 2, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x, और यहाँ से देखो 2x माइनस 2 लग तुम लूँगा तो x अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x, ये क्या आ जाएगा आपका x बटा 2, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या है आपका x स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस x बटा √2, आपका अनवॉल्व, आपका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ से देखो y बराबर प्लस माइनस x बटा √2 कौन सी में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, क्योंकि टाइम हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा था मैं, जल्दीबाजी में थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या आपका, वक्रता केंद्र का बिंदुवत क्या कहलाता है, आपका केंद्र कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरी परिभाषा क्या होती है आपकी अनुलोम की, यदि वक्र के अभिलंब का अनुलोम, वक्र के अभिलंब का अनुलोम, ये भी क्या कहलाता है आपका केंद्र कहलाता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या दे रखा है हमें, वक्र y बराबर एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम प्राचल में कौन अनुलोम का समीकरण है, आ गया हमें, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई एम एक्स इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्क कर दो, वर्क करने पर, तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2m एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको इधर लेके आऊँ एम स्क्वायर को, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लूँगा दोनों से, इस वाले पद से इस स्क्वायर वाले पद से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा 2m एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम पद ये आपका वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस का बी स्क्वायर को 0, ठीक है। ये एम स्क्वायर में क्या बन गया आपकी द्विघात समीकरण, एम प्राचल में क्या बन गया अपनी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो हमने देखा था हमें क्या होता है आपका बी स्क्वायर बराबर 4ac अनुलोम, तो मान रखो यहाँ पर, तो मान रखेंगे हम, तो बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4, ए का मान क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और सी का मान क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से गुणा करवाऊँ मैं तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव इधर लगेंगे इसको, तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग देने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या देंगे हम भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये होगा आपका अनुलोम, अनुलोम, और वो भी किसका आपका दीर्घवृत्त का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो ऑप्शन देखो आपका 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या आपका 99 दे रखा है में वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का केंद्र पूछा है अभी, तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा यदि हम केंद्र निकालेंगे, तो आप देखो डायरेक्ट हम देखो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है आपका केंद्र, तो
तो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है हम जानते हैं आपको ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 और बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, ये होता है आपका दीर्घवृत्त का केंद्र। और हमें क्या पूछा है हमें पूछा क्या दे रखा है हमें अतिपरवलय दे रखा है, अतिपरवलय का केंद्र। तो अतिपरवलय का केंद्र क्या होता है हम जानते हैं अतिपरवलय का केंद्र जो होता है आपका जो यहाँ पर प्लस है दीर्घवृत्त वाले वहाँ पर माइनस कर दो, एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 99 में, ऑप्शन नंबर 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 99 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन। हमें दे रखा है 2xy बराबर ए स्क्वायर का केंद्र क्या है। तो ये समीकरण किसकी है, ये समीकरण आपकी एस्ट्रोनॉइड की क्या है, आपकी एस्ट्रोनॉइड की समीकरण है। तो एस्ट्रोनॉइड का आपका जो केंद्र है वो क्या होता है आपका हमें पता है x प्लस वाई की होल पावर कितनी थी 2/3 प्लस x माइनस वाई का होल पावर होती है आपकी 2/3 बराबर होती है 2a की पावर 2/3। ये होता है एस्ट्रोनॉइड का केंद्र। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कौन से में है ये आपके ऑप्शन में आपके 100 में पहला नहीं है, दूसरा कहाँ पर गया है एस्ट्रोनॉट का। तो ये होता है, अब इसका निकालना था हमें, तो इसका क्या हो जाएगा आपको देखो, इसका हो जाएगा आपका जहाँ पर प्लस है वहाँ पर नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस x माइनस वाई की पावर 2/3 और बराबर हो जाएगा आपका 2a की पावर 2/3। तो आपका आंसर ये देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 100 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 केंद्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हमने 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं माइनर टेस्ट 6 का। काफ़ी क्वेश्चन बड़े थे, उनको याद करने की जरूरत होती है। कॉलेज में ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको याद ही किया जाता है। यदि सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।